हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। और आज शुरू करने वाले हैं हर्ष जीएस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे अपना सीटेट टारगेट 23-24 का जो बैच है उसे लेकर चलेंगे। और जल्द ही जो वैकेंसी आने वाली है शायद अपडेट हो जाए जुलाई तक। री अगेन सीटेट का जो न्यू नोटिफिकेशन आने वाली है उसके लिए, तो हम लोग उसके लिए प्रिपेयर होंगे और एक बेहतर तैयारी के साथ, रणनीति के साथ कार्य करेंगे और कंटिन्यू सीटेट के लिए हम कंटिन्यूअस बने होंगे और एक दूसरे के साथ साझा करते हुए सीखते चलेंगे। तो टारगेट करेंगे सीटेट जुलाई 2023 के लिए। और हिंदी पेडालॉजी का जो कंटेंट होगा यहाँ से हम आपके साथ साझा करेंगे, बताते हुए चलेंगे और आप भली भांति समझते हुए चलिएगा, ठीक है। और सभी टीचर्स एग्ज़ाम के लिए ये बेनिफिशियल होगा हिंदी पेडालॉजी का क्लास। और देखिए अभी शुरू करने वाले हैं। आप एक जो हिंदी का जो कंटेंट है, सबसे पहले जो इसका विषय सूची है, हिंदी के जितने भी प्रश्न बनेंगे कौन से चैप्टर से बनेंगे, तो सबसे पहले है भाषा। पहला अध्याय जो होगा आपका भाषा का अध्याय होगा, लैंग्वेज का होगा, ठीक है। तो लैंग्वेज बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें है। कंटेंट में विषय सूची के अंतर्गत पहला चैप्टर ही है आपका लैंग्वेज। और लैंग्वेज में हम जानेंगे कि भाषा होती क्या है, लैंग्वेज किसे कहते हैं। तो भाषा जो हमें अभिव्यक्त करने का, संप्रेषण करने का, किसी से कम्युनिकेट करने का एक जो माध्यम होता है वो भाषा कहलाता है, ठीक है। हम बताते हुए चलेंगे, आप सुनते हुए चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें हम लिख सकते नहीं हैं। तो एक टॉपिक को हम ले करके उस पर चर्चा करेंगे और आप सुनते हुए चलेंगे। भाषा है लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज क्या है? एक माध्यम है किसी के विचारों को समझने का, किसी के अभिव्यक्ति को समझने का, या फिर किसी चीज़ को अभिव्यक्त करने का, ठीक है। तो भाषा जो है विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, साधन है। और ये क्या करता है? भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक बनाने का काम करता है। अगर हम और आप, हम बोल रहे हैं, अगर आप समझ नहीं रहे हैं तो फिर भाषा का मतलब ही क्या रह गया, है ना। और अब जो हम बोल रहे हैं और आप भली भांति समझ रहे हैं, तो ये क्या है कि भाषा के तौर पे आप उसे समझ पा रहे हैं, ठीक है। भाषा क्या है? भाषा अलग अलग क्षेत्र में सहायक होता है, या साहित्य हो, कला हो, संस्कृति हो, सभ्यता हो, उसे विकसित करने में एक सहायक के रूप में कार्य करता है भाषा, ठीक। भाषा के जो रूप हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? मौखिक, सांकेतिक और लिखित, ठीक है। तो मौखिक में क्या हो जाएगा? पहला नंबर में मौखिक कि जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। हम और आप बोल रहे हैं, किसी भी तरह का बात बोल रहे हैं, बहुत सारे बात बोल देते हैं बोलते बोलते, तो ये हो गया आपका मौखिक, ठीक है, मौखिक के रूप में। और उसके बाद है सांकेतिक, जो हम संकेत रूप में बोलते हैं। किसी को अगर बुलाना होता है तो इशारों के माध्यम से बुलाते हैं, या कहना होता है, या फिर कुछ मुंह में रखे होते हैं खान पान, और उस विषय अगर किसी चीज़ को हम डिनोट करते हैं, बोलते हैं, तो क्या करते हैं? इशारों में बात करते हैं, ठीक है। या जलपान करते समय भी हम भाषा में ही बात करते हैं, ठीक है। तो ये सांकेतिक हो गया सेकंड नंबर का। और जो थर्ड हो गया लिखित हो गया। लिखित मतलब जो हम लिख के भी बता रहे हैं, या फिर भाषा के बारे में टॉपिक जो बात कर रहे हैं, ये आपका लिखित हो गया। और हम बोल रहे हैं वो मौखिक हो गया। हम सांकेतिक भी आप सांकेतिक भी समझ गए होंगे। तो ये 3 प्रकार हुआ, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लिखित हो गया जो हम लिख के दिए, ठीक है। सांकेतिक हो गया जो हम इशारों में बात करते हैं, ठीक है। इशारों में पानी मांगते हैं, या फिर मना करते हैं किसी चीज़ के लिए, या फिर किसी चीज़ के लिए हाँ करते हैं इशारों में, तो ये हो गया आपका सांकेतिक। और थर्ड हो गया लिखित, जिसे हम लोग लिख के देते हैं। बोलते हैं ना किसी चीज़ का ज़्यादा वैल्यूएबल होता है लिखित चीज़। लिखित कोई भी चीज़ जो होता है मौखिक की तुलना में अधिक विश्वसनीय होता है। तो हमें क्या, हर चीज़ को लिखित ज़्यादा ही फायदेमंद होता है। तो 3 प्रकार का हो गया, लिखित, मौखिक और सांकेतिक, ठीक है। उसके बाद है भाषा अर्जन, इसे बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन
इंग्लिश लैंग्वेज एक्विजिशन है, हिंदी भाषा अर्जन हुआ। अर्जन का मतलब हुआ हम किसी चीज़ को कहीं से भी अर्जित कर लेते हैं, ठीक है। मतलब इसके लिए हमें किसी तरह की क्लास माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी माध्यम की, या फिर आप फादर मदर ही क्यों ना हो, गार्जियन ही क्यों ना हो, दोस्त ही क्यों ना हो, टीचर ही क्यों ना हो, बुक ही क्यों ना हो, तो किसी भी तरह की माध्यम की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। ना पड़े, इसके लिए हम भाषा अर्जन समझते हैं, ठीक है, कि भाषा अर्जन में किसी भी माध्यम की आवश्यकता ना होती हो, उसे भाषा अर्जन कहते हैं। क्या है, एक लिखित तौर पे इसे समझेंगे तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। सेकंड, ये वातावरण से इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। आप जिस वातावरण में जाते हैं उसी भाषा को एक्वायर कर लेते हैं, सीख जाते हैं। ये सहज है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, मतलब कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है सीखने के लिए, कोई जोर नहीं देना पड़ता है। आप जिस इन्वायरमेंट में जाते हैं वो इसी चीज़ को अर्जन कर लेते हैं। अच्छा से अच्छा माहौल या गंदा से गंदा माहौल को आप अडेप्ट कर लेते हैं, करते हैं ना। और भाषा अर्जन जो है आपको मातृभाषा में ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज में अर्जित कर सकते हैं। आप जिस माहौल में जाएंगे उसी का भाषा अर्जन आप कर लेंगे, ठीक है। ये एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। औपचारिक बोलेंगे तो साधन का आवश्यकता पड़ेगा, ये अनौपचारिक है, बिना कोई किसी भी माध्यम के आप भाषा अर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भाषा अर्जन हो गया। भाषा अर्जन को हम एक डिफिनेशन के तौर पे समझे तो भाषा अर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भाषा को स्वाभाविक रूप से हम अर्जित कर लेते हैं पर्यावरण से, ठीक है। आप जिस माहौल में रहेंगे उसी भाषा को अर्जन कर लेंगे, जहाँ पे भी रहो, हिंदी वाले क्षेत्र में रहो, इंग्लिश वाले क्षेत्र में रहो, पंजाबी वाले क्षेत्र में रहो, आप जिस माहौल में रहेंगे, जिस कंट्री में रहेंगे, जिस राज्य में रहेंगे, आप वहाँ के कल्चर लैंग्वेज को आप अर्जन कर लेंगे। यही आपका भाषा अर्जन होता है। उसके बाद है भाषा अधिगम। ये अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। तो लैंग्वेज लर्निंग का तात्पर्य है कि आप इसे आप सीख रहे हैं, ठीक है। आप इसे एक्वायर कर रहे हैं, नहीं, आप इसे सीख रहे हैं। एक्वायर तो हुआ कि बिना किसी चीज़ के हम सीख गए। यहाँ पे है आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको माध्यम की आवश्यकता होगी। जो अर्जन में आपको आवश्यकता नहीं पड़ रही थी अर्जन में, यहाँ अधिगम में आपको उसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। अधिगम का मतलब ही होता है सीखना, मतलब कि आपके लिए टीचर होंगे, आपके लिए आपके पेरेंट्स होंगे, आपके लिए आपके दोस्त होंगे जो किसी भी नए चीज़ को आपको सिखा सकेंगे। तो यहाँ पे होता है सीखना, मतलब कि आपको सीखने के लिए बुक की आवश्यकता पड़ती है, टीचर की आवश्यकता पड़ती है, फ्रेंड्स की आवश्यकता पड़ सकती है, पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ सकती है। तो यहाँ पे इन माध्यमों की आवश्यकता अनुसार आप किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं, तो वो आपका अधिगम के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब कि अधिगम का संबंध जो है दूसरी भाषा से है, ये आपका सेकंड लैंग्वेज के रूप में है, ठीक है। और जो अर्जन है आपका फर्स्ट लैंग्वेज है, ठीक है। विदाउट एनी एफर्ट आप सीख सकते हैं, उसे भाषा अर्जन कहते हैं। और एफर्ट के साथ सीखते हैं तो भाषा अधिगम कहलाता है। इसमें चेतन प्रक्रिया होता है, ये प्रयास पूर्ण रहना पड़ता है, इसमें प्रयास से आप सीखते हैं, ट्राई करते हैं बार बार किसी चीज़ को सीखने का, तभी ना आप सीख सकते हैं। ये औपचारिक माहौल का आवश्यकता पड़ती है इसमें, ठीक है। ये हुआ भाषा अधिगम। तो भाषा अधिगम और अर्जन से आप समझ गए होंगे कि अर्जन में आपका कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, विदाउट कोई मेहनत के आप इसे सीख सकते हैं। और जबकि भाषा अधिगम में आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। इन माध्यमों से आपको किसी न किसी माध्यम, किसी न किसी रिसोर्सेज से आप सीख सकते हैं, तो वो अधिगम हो गया। अब विदाउट एनी रिसोर्सेज आप एक्वायर करते हैं, अर्जन करते हैं, कहीं से
हँसते खेलते बोलते सीख जाते हैं, वो आपका अर्जन कहलाता है। और इसके लिए आपको एक प्रॉपर टीचर की, बुक की, फ्रेंड्स की, पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, भाषा अधिगम कहलाएगा। ठीक है। अब ये दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं। ठीक है, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के बीच। तो इसे आप दो भागों में बांट लें, और भाषा अधिगम जो है और भाषा अर्जन है, दोनों को अंतर हम वन बाई वन करते हुए चलेंगे, आप सुनते हुए चलेंगे। तो भाषा अधिगम जो है, इसमें चेतन प्रक्रिया होती है। ठीक है, चेतन। और अर्जन में अवचेतन, इसमें कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये अवचेतन हो गया। भाषा अधिगम में सेकंड में आइए, तो इसे औपचारिक तरीके से सीखते हैं, औपचारिक रूप से। ठीक है, इसमें अनौपचारिक रूप से, मतलब कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अनौपचारिक रूप से किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये भाषा अधिगम जो हो गया आपका सेकंड लैंग्वेज है। भाषा अधिगम जो है सेकंड लैंग्वेज है, और यहाँ भाषा अर्जन जो है आपका फर्स्ट लैंग्वेज है। इसे आप गए और कहीं से भी उठा करके आप भाषा को सीख जाते हैं। आप जिस माहौल में है उसी भाषा को आप अपने माइंड में, अपने थॉट में सेट कर लेते हैं। ठीक है, भाषा अधिगम जो है ये मातृभाषा के तौर पे हम लोग सीखते हैं, मदर टंग लैंग्वेज के तौर पे। और भाषा अर्जन जो है, आप जिस माहौल में है, जिस परिवेश में है, उसे आप एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका भाषा अर्जन हो गया। इसे आप अधिगम में नियमबद्ध भी हो सकता है, ये नियम, इसके नियम होते हैं, तौर तरीके होते हैं। और भाषा अर्जन में स्वाभाविक प्रक्रिया है, आप जिस स्वभाव में हैं, जिस कल्चर में है, आप उसे अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हुए भाषा अर्जन के कुछ नियम और भाषा अधिगम के कुछ नियम। कैसे हम लोग भाषा अर्जन और अधिगम में डिफरेंस कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि भाषा अर्जन, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस जो होता है वो किसका होता है, तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इसका जो बहुत बड़ा अंतर है, मुख्य अंतर है, वातावरण का है। वातावरण से ही आप एक्वायर करते हैं और वातावरण से ही आप अधिगम भी करते हैं। दोनों के बीच का बहुत ही मुख्य अंतर वातावरण का है। ठीक है, मातृभाषा जो है हमेशा अर्जित की जाती है, मातृभाषा। ठीक है, और बच्चा एक से अधिक लैंग्वेज भी अर्जन कर सकता है और सीख सकता है। कहाँ से? वातावरण से। ठीक है, आप हिंदी भी बोल सकते हैं, अपना देसी लैंग्वेज है उसे भी आप बोल सकते हैं, आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं, तो ये अधिगम के अंतर्गत आ जाएगा। अगर आप इंग्लिश वाले माहौल में, तो आप इंग्लिश को भी अर्जन कर सकते हैं, आपको हिंदी सीखना पड़ सकता है। तो जिसे आप सीखेंगे वो अधिगम के अंतर्गत आ जाएगा, और जिसे आप बिना कोई मेहनत के, किताब कॉपी के, नोट्स के, टीचर के आप सीखेंगे वो अर्जन कहलाएगा। ठीक है, ये आपका मातृभाषा के रूप में अर्जन आप कर सकते हैं। ठीक है, मातृभाषा जो होता है, आप जिस कल्चर में होते हैं आप वहाँ के लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं, तो ये आपका मातृभाषा भी हो सकता है, और ये आपका टारगेट लैंग्वेज होगा। भाषा अधिगम आपको टारगेट करना होता है कि हमको ये सीखना है, तो वो आपका टारगेट लैंग्वेज होगा, स्कूल की भाषा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सेकंड लैंग्वेज हो जाती है। यहाँ पे इस पर फोकस करिएगा और इसे याद रखिएगा कि भाषा अर्जन जो होता है आपका मदर टंग लैंग्वेज होता है, और भाषा अधिगम जो होता है आपका टारगेट लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो ये था आज का आपके लिए एक भाषा के ऊपर, भाषा से जितने भी पॉइंट बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपको लाइन बाय लाइन लिख करके बताना होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा कि नहीं, आप लाइन बाय लाइन लिख करके बताइए, तो मैं उस पर भी मेहनत करके आपके लिए कंटेंट लाने का प्रयास करूँगा। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और हमें सजेस्ट करें और बेहतर
क्या कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।